नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन बोले एडू आपको। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स, है ना, जो कि इसका चैप्टर 2 है ना। और इस चैप्टर 2 में क्या दिया हुआ है ना, इंट्रोडक्शन टू कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, सो बट बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू नो अबाउट पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कैसे बनता है ये, या फिर किस चीज़ों को लेके बनता है ना, इसमें कौन कौन सा चीज़ होता है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा चीज़ होता है ना, जैसे कि कांस्टेंट होता है ना, इसमें कांस्टेंट्स होगा, उसमें वेरिएबल्स होने वाला है ना, वेरिएबल्स होने वाला है, उसके बाद कोएफिशिएंट होने वाला है। तुम लोग बोलोगे कि यार ये सब चीज़ क्या है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। पावर को, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। ओके, सो इन सबको लेके हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या ना, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अपना अपना कॉपी पेन बुक जो भी है, मतलब जो भी है, नहीं, कॉपी पेन बुक रख के आप इसमें बैठ जाओ और ये भी लिखना शुरू कर लो। ये पॉलिनोमियल है ना, इज डिफाइंड एज, है ना, इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन, है ना, एज एन क्या, एक्सप्रेशन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या क्या चीज होता है, कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, और क्या होता है इसमें, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स दैट आर, क्या आता है, कंबाइंड, है ना, एक दूसरे में बंधे हुए जैसे रहते हैं। कैसे? विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, है ना, किसको लेके, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को। जैसे कि हम लोग को मालूम है, सच एज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मेनली हम लोग के पास कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। एक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद डिवीजन। ओके, अभी हम लोग इसमें देखो टर्म आ गया कि एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है ना, वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, तो अभी हम लोग इन सभी को एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते रहते हैं। ओके, इनमें से ऑब्वियसली टर्म भी आएगा, क्योंकि वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, है ना, या फिर जो पॉलिनोमियल हम लोग लिखेंगे, इसमें ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये किसको सेपरेट करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं ना। टर्म्स जो इसमें इंडिविजुअल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोला जाता है। ओके, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते रहते हैं। ओके, देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि क्या, वेरिएबल। स्टार्टिंग ये वेरिएबल्स के ही लेते हैं, है ना, या फिर हम वेरिएबल्स को लिखते हैं, उसको देखेंगे। तो सिंबल्स लाइक, है ना, एक्स, वाई, जेड, है ना, दैट कैन रिप्रेजेंट, क्या, दैट कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट, क्या, डिफरेंट वैल्यूज। क्योंकि वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि वो वेरी करता है, मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता रहता है। सिंपल सी बात है। ओके, जैसे कि ये सारे के सारे चीज कहीं पर अगर लिखा होगा ऐसे 2x इज इक्वल टू, इधर होगा 10। ओके, तो इधर x का वैल्यू कितना होगा, बोलो जरा, 2 × 5 होगा। इधर कहीं पे होगा लेकिन 2 × y इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 18। तो इस y का वैल्यू अभी चेंज होगा कि नहीं होगा, 2 × 9 इज इक्वल टू 18। ओके, तो अभी देखने वाले हैं टर्म्स। इसमें टर्म्स क्या क्या होता है ना। टर्म्स का मतलब सिंपली हम लोग लिखेंगे कि इंडिविजुअल सिंबल्स, है ना, इंडिविजुअल सिंबल्स और नंबर्स, इंडिविजुअल सिंबल्स और नंबर्स आर कॉल्ड, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड टर्म्स। ओके, एंड
दे आर सेपरेटेड बाय, वो कैसे सेपरेट होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को लेके। किसको लेके? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि मैं इधर लिखूंगा 3x प्लस 5y प्लस 8, ये लिख दिया। तो ये जो है, ये जो इंडिविजुअल है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स बोला जाएगा। इसको ये सारे क्या है? टर्म्स। और इन सभी, ये देखो 3 टर्म है इसमें, इन 3 टर्म में से 3 टर्म को कौन सेपरेट किया है? ये जो प्लस वाला साइन, इसको सेपरेट किया हुआ है। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं कोएफिशिएंट। ये क्या होता है कोएफिशिएंट? एक्चुअली कोएफिशिएंट, को का मतलब इसमें होता है कि किसी का सब संगति जैसे वाला, है ना। सो हम लोग लिख सकते हैं नंबर्स दैट आर, है ना, नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड विथ क्या? वेरिएबल्स। ओके, एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, जैसे कि 3x, ये तो वेरिएबल हो गया, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोला जाता है। ओके, इतना चीज हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं कौन सा ना? एक्सपोनेंट। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंट, है ना, एक्सपोनेंट। ओके, एक्सपोनेंट का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर्स इंडिकेटिंग how many times a variable is multiplied by itself, है ना। मतलब वो कितने बार एक जो वेरिएबल है वो कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना? एक्सपोनेंट बोला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में लिखा होगा कि जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है ना? एक्स कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर भी बोला जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। इतना चीज समझ में आ गया ना? इतना चीज समझ में आ गया। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं डिग्री क्या होता है। ये सब टर्म्स को अच्छे से देखते हैं। सो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर, है ना, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का जो भी अगर उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा या फिर पावर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कहाँ पे? इन ए पॉलिनोमियल, है ना, इन ए पॉलिनोमियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि अगर 2x³ प्लस x² माइनस 7, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर किसका है? 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? तो फिर 3। इतना चीज समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट जाने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमेशा याद रखना, पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो मतलब उसका डिग्री के हिसाब से, और दूसरा डिग्री मीन्स उसका एक्सपोनेंट के हिसाब से, और दूसरा कौन सा ना? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। ओके, सो हम लोग इसमें लिखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स कैन, इसको लिखो, पॉलिनोमियल्स कैन बी classified based on the number of, किसके हिसाब से? टर्म्स के हिसाब से, एंड और किसके हिसाब से? बेस्ड ऑन पावर, है ना, और किसके हिसाब से? पावर्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बेस्ड ऑन टर्म। टर्म्स के हिसाब से क्या क्या है? ओके, टर्म के हिसाब से मोनोमियल, और जिसमें क्या होगा? 1 टर्म होगा। कितना होगा इसमें? 1। उसके बाद क्या होता है? बाइनोमियल, इसमें कितना टर्म होने वाला है? 2 टर्म। उसके बाद कौन सा होता है? ट्राइनोमियल, इसमें कितना होगा? 3। उसके बाद बाकी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा?
एक्चुअली में क्या होता है ना, जो एक को छोड़ने के बाद बाकी सारे के सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। लेकिन उस पॉलिनोमियल में भी बाद में कैटेगरीज कर दिया गया, एक बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाकी। लेकिन एक्चुअली में जो हो जाती है मोर देन 3 अगर आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोला जाता है। इतना चीज समझ में आ गया। अभी सेकेंड वाला पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि क्या, बेस्ड ऑन, और किसके ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन पावर, और किसके ऊपर, पावर के हिसाब से भी। ओके, एक होता है क्या, लीनियर। लीनियर का मतलब जिसका पावर क्या होता है, पावर 1। और एक होता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है, क्वाड्रेटिक। इसमें पावर कितना होता है, 2। उसका होता है क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट पावर, इसमें कितना होगा, 3। जैसे कि 5x3, इसका हम लोग लिखेंगे तो 4x2, इसका लिखेंगे तो 2x + 3, ऐसे करके उस। ओके, नेक्स्ट होता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसका पावर कितना होगा, 4, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। इतना चीज समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उस समय में हम लोग देखे थे ना कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को लेके जो बनता है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। सो सिंपली इसको लिखोगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड, इसमें भी वही सेम चीज, कोएफिशिएंट को लेके ये बनता है। ओके, और क्या, एक्सपोनेंट एंड ऑपरेटर्स, वही सेम ऑपरेटर्स को लेके बनता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे तो 2x + 4, ये एक तो क्या है, एक्सप्रेशन है। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है जिससे कि हम लोग किसी भी नंबर को या फिर किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। ओके, तो इसमें लिख लेते हैं क्राइटेरिया टू बिकम पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। ओके, सबसे पहले याद रखना कि इन पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल में उसका जो पावर या फिर जो इसका एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी, क्या होना चाहिए, मस्ट बी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे, सपोज x² + 5x + 6, इसको, इसमें देखो वही हम लोग क्राइटेरिया फॉलो किया ना कि इसको हम लोग एक्सप्रेशन भी बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें टर्म्स है, टर्म्स का सेपरेट ऑपरेटर्स ने किया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन भी बोला जा सकता है। आफ्टर दैट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल भी बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका पावर क्या है, पॉजिटिव में ही है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉलिनोमियल से उसको बोला जा सकता है। ओके, लेकिन और एक एग्जांपल जैसे कि सपोज x + 1/x, तो ये देखो वही तो ये टर्म है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ना, एक्सप्रेशन बोला जा सकता है। लेकिन इसको मैं क्या नहीं बोलूंगा, पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा। क्यों, ये पॉलिनोमियल होगा नहीं। क्यों, अभी देखो, क्योंकि x प्लस ये जो x है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x इनवर्स हो गया, और जो कि नॉन या फिर जो नेगेटिव एक इंटीजर बन गया इसका, यस और नो, सो दैट इज, इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोला नहीं जा सकता है। ओके, समझ में आना, इतना चीज समझ में आना, तो ये वाला हो गया। और अभी हम लोग देखने वाले हैं जैसे कि ये वाला तो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अभी, और क्या क्या पॉइंट हो सकता है। ओके, एक्सपोनेंट्स
इन पॉलिनोमियल्स है ना एक्सपोनेंट्स मस्ट बी क्या होना चाहिए, होल नंबर है ना, नॉट फ्रैक्शनल। ये क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल को ले जाएंगे, जैसे कि सपोज √x+3, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सप्रेशन बोला जा सकता है। क्या बोला सकता है, एक्सप्रेशन। बट इसको हम लोग क्यों नहीं, क्या नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। अभी क्यों, इसका मतलब क्या होता है ना, x⁻½ होता है ना, और जो कि क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और उसमें क्राइटेरिया में बोला गया है कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, अभी थोड़ी देर पहले वो देखे थे कि ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। सपोज x⁻⁻2 5, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ना, एक्सप्रेशन बोला जा सकता है, बट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया है। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। ओके ना, लेकिन अच्छा, अगर कहीं पे ऐसा नंबर लिखा होगा जैसे कि √2x प्लस, जैसे कि सपोज आ जाएगा √3x, तो ये पॉलिनोमियल भी है और ये एक्सप्रेशन भी है। तुम बोलोगे अरे यार ये कैसे गजब हो गया, है ना। अभी तो ये √over का, इधर क्या बोला है ना, हमेशा याद रखना कि वेरिएबल्स का वो वाला चीज नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें जो चीज है उससे हम लोग से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, और कुछ एग्जांपल, जैसे सपोज कहीं पे होगा 1/x+2, है ना, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x+2⁻⁻1 ये होने वाला ये। ओके, इतना चीज समझ में आ गया। तो ये उसका कुछ क्राइटेरिया था जिसके लिए हम लोग क्या नहीं बोल सकते ना, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोला जा सकता ये। ओके, सो फाइनली हम लोग बढ़ते हैं, इसका जो एक्सरसाइज है 2.1, इसको अभी हम लोग करने वाले हैं। ओके।